अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अहबाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अहबाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सभी मिलकर खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, चारा साज़े दर्दमंदां, अनीसे बेकसां, सयाहे लामकां, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़ीदत में हदिया दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह। मने बेसरो सामा मददे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सूए माँ आका यक नजर कुन सूए माँ। हम पे अहमद का हुसाया, हम पे अशरफ का करम, हम पे अहमद का हुसाया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा,
दरहाए बस्ता राज कली दे करम कुशा। अशरफ नेहंग दरिया दरिया बसीना दारद। अशरफ नेहंग दरिया दरिया बसीना दारद। दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, मेरी माएँ और बहनें, बड़े मुबारकबाद हैं हम आप के कैसी पाकीज़ा मजलिस में बैठे हैं जहाँ पे हम इंसान क्या अल्लाह के हुक्म से आसमानी फरिश्ते भी नाजिल हुए हैं। वो आसमानी फरिश्ते उस वक्त तक रहेंगे जब तक मजलिस कायम रहेगी, जब तक मजलिस चलती रहेगी, वो आसमानी फरिश्ते मौजूद रहेंगे और अपना नूरानी पर फैलाए होंगे। मजलिस में बैठने वालों के लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे होंगे। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़े खुश नसीब हैं हम आप कि हमारे लिए, आपके लिए आसमानी फरिश्ता मगफिरत की दुआएं कर रहा है। जब तक बैठे रहेंगे हमारे आपके लिए मगफिरत की दुआएं होती रहेंगी। मेरे दोस्तों, परवरदिगार आलम हम सबको ऐसी पाकीज़ा मजलिस में हाजिर होकर अपने अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के मौके पर लाल बाग के नौजवानों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने मजलिस सजाई है कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में एक महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद करके प्यारे आका की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी महीने की 12 तारीख दिन दोशंबा सुबह सादिक के वक्त इस खाक दाने गीती पर जलवा फरोज हुए। मेरे दोस्तों, जब कुछ नहीं था, न जमीन थी, न जमान, न मकीन, न मकान, न आसमान, न चरिंदो परिंद, न खुशको तर, न बहरो बर, न बरगो समर, न खुशको तर, न जिन्नो इंस, किसी का वजूद नहीं था, बस अल्लाह की जात थी और मां सिवाय अल्लाह कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की मशीयत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो रब्बे कायनात ने अपने नूरे खास से अपने महबूब के नूर को हुवैदा फरमाया। नूरे मोहम्मदी ने ला इलाहा इल्लल्लाह की जरब लगाया और जलवा इलाही में डूब गया। रब्बे कायनात ने फिर अपने नूरे खास से अपने महबूब के नूर को हुवैदा फरमाया, जाहिर फरमाया। फिर नूरे मोहम्मदी ने उसी अंदाज में ला इलाहा इल्लल्लाह की जरब लगाई और अल्लाह के जलवे में गुम। सिलसिला चलता रहा। कब तक चलता रहा, खुदा जाने और मुस्तफा जाने। मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात ने फिर आखिर में अपने नूरे खास से
अपने महबूब के नूर को हुवैदा फरमाया। नूरे मोहम्मदी ने ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाई। रब्बे कायनात ने बड़े मोहब्बत के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, रब ने जब अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, सवाल पैदा होता है कि आखिर उस नूरे मोहम्मदी को रब ने रखा कहाँ? जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, अर्शो कुर्सी लौहो कलम नहीं थे, जन्नत नहीं थी, किसी चीज का वजूद नहीं था। आखिर वो नूरे मोहम्मदी कहाँ रहा? मेरे दोस्तों, रब ने उस नूरे मोहम्मदी को अपने कुर्बे खास में रखा कि मेरे महबूब, तू मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। ए मेरे महबूब, तू मुझे खुदा कहो मैं तुम्हें मुस्तफा कहूं। ए मेरे महबूब, तू मुझे रब्बुल आलमीन कहो मैं तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन कहूं। ए महबूब, तू मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो रब का नूर रब के हुजूर रहा जब तक रब की मशीयत रही। रब के हबीब का नूर रब के हुजूर रहा, रब के कुर्बे खास में रहा। परवरदिगारे आलम ने नूरे मोहम्मदी से इस कायनात की तख्लीक फरमाई, इस कायनात को वजूद बख्शा। अर्श बनाया नबी के नूर से, कुर्सी बनाया नबी के नूर से, जन्नत बनाया नबी के नूर से, आसमान का शामियाना लगाया नबी के नूर से, शमशो कमर बनाए नबी के नूर से, कायनात का जर्रा जर्रा तख्लीक फरमाया नबी के नूर से। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक के रब ने आदम को बनाया नबी के नूर से। सुभान अल्लाह। और नबी के नूर के सदके जब आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम का वजूद हुआ तो रब ने नूरे मोहम्मदी को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में वदियत फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में वदियत फरमा दिया। वो नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होता हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होता हुआ आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, नूर मुंतकिल होता हुआ आया। बिल आखिर वो नूर सैयदना हजरत अब्दुल्लाह के सीने में आया और वही नूर 12 तारीख दिन 2 शंबा सुबह सादिक के वक्त इस खाक दाने गीती पर जलवा गर हुआ। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, शायर कहता है, जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ए जिब्रील जन्नत जाओ, 3 हरे रंग का झंडा लो। एक झंडा मेरे महबूब के आमद की खुशी में अर्शे आजम पे लहरा दो। सुभान अल्लाह। और दूसरा झंडा काबा शरीफ की छत पे लगा दो और तीसरा झंडा आमना बीबी के घर पे लगा दो। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया,
हजरत जिब्रील अमीन वो जन्नती झंडा लेकर तन्हा आसमान से या जन्नत से लेकर रूए जमीन पर नहीं आए, बल्कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम के हमरा 70,000 फरिश्ते थे। 70,000 फरिश्तों की झुरमुट में जिब्रील अमीन वो जन्नती झंडा लेकर अर्शे आजम पे लहराया, काबा की छत पे लहराया और आमना बीबी के घर पे लहराया। सुभान अल्लाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज हम आप की सुन्नत अदा करते हैं कि प्यारे आका के विलादत बासआदत के मौके से हम जुलूस भी निकालते हैं और अपने मस्जिद पे झंडा भी लगाते हैं, मदरसों की छत पे झंडे भी लगाते हैं और अपने अपने मकान के ऊपर झंडे लगाते हैं। ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। ये और है कि हम झंडा लगाते हैं, हम ईमान वालों को खुशी होती है और जो अगियार हैं उनके कलेजे में दर्द उठता है कि ये झंडा हमारे कलेजे पे गाड़ा गया है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब प्यारे आका तशरीफ लाए थे सारा आलम खुशी मना रहा था, 18,000 मखलूक खुशी मना रही थी, लेकिन एक इबलीस बैठकर आंसू बहा रहा था, रो रहा था। क्यों रो रहा था? सारा आलम खुशी मना रहा है, प्यारे आका की आमद पर खुशी के तराने गा रहा है। अरे यहाँ तक मलाइका आसमान से उतरे हैं, इजहर या सैयदल मुरसलीन, इजहर या रहमतल लिल आलमीन के तराने गा रहे हैं और इब्लीस आंसू बहा रहा है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज भी अहले मोहब्बत प्यारे आका की आमद पर खुशी मनाते हैं, जलसे जुलूस करते हैं और नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं, झंडे लगाते हैं, झंडे लेकर जुलूस में निकलते हैं, नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं। और जो इब्लीस वाले हैं वो आंसू बहाते हैं, वो गम मनाते हैं, वो अफसोस करते हैं, उनका दिल छलनी छलनी हो जाता है जब नबी के दीवाने नबी की बारगाह में सलाम और रहमत के नजराने पेश करते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो ये मुकद्दर की बात है, हम जिब्रील की सुन्नत अदा करते हैं, वो अज़ाज़ील की सुन्नत अदा करते हैं। सुन्नत हर कोई अदा करता है, हम जिब्रील की सुन्नत अदा करते हैं और वो अज़ाज़ील की सुन्नत के रहमत है, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर कायदे मिल्लत कारी मोहम्मद मोतियुर रहमान अशरफी मिसबाही, जलसा सीरतुन नबी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका की आमद पर खुशी मनाना मलाइका की सुन्नत है, तमाम अंबिया मुरसलीन की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, औलियाए कामिलीन की सुन्नत है, उलमाए रब्बानीयीन की सुन्नत है। इसलिए हम नबी का चर्चा करते हैं, करते रहेंगे। यार है कि खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज की मजलिस सीरतुन नबी के नाम से मुनक़िद। मेरे दोस्तों, नबी की सीरत, हमने नबी की सीरत का जलसा किया है, तो नबी की सीरत जो है उसको तो अपनाना है ना। बोलिए, नबी की सीरत अपनाना है या नहीं? तो नबी की सीरत क्या है? मेरे दोस्तों सुनो, नबी की सीरत देखो। नबी पैदा हुए, आपका बचपना है, माँ के गोद में है, हलीमा सादिया के गोद में है, ताई हलीमा आपको दूध पिलाती है, तो मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ
दाई हलीमा के माँ हलीमा के एक ही छाती से दूध नोश फरमाते हैं और दूसरी छाती से बार बार दूध पिलाना चाहती है हलीमा सादिया। मुस्तफा जाने रहमत दूध नहीं पीते। अल्लाहु अकबर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया आखिर क्यों? तो सुनिए, यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक रज़ाई भाई यानी हजरत हलीमा सादिया का एक बेटा और था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गवारा न हुआ कि मैं माँ हलीमा के दोनों छाती से दूध नोश कर लूं और मेरा जो रज़ाई भाई है वो दूध से महरूम रह जाए, मैं शिकम सैर हो जाऊं और मेरा रज़ाई भाई भूखा रह जाए। मेरे दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसा अदलो इंसाफ कायम किया कि एक छाती से दूध नोश फरमाया, दूसरी छाती अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ दिया। इसको मोहब्बत के इमाम पुकार उठे के तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले इस धरती पर जुल्म और जबर का बाजार गर्म था। लड़कियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, बेवाएं अपने शौहर के साथ जलाकर खाकिस्तर कर दी जाती है थी और किसी गरीब को जीने का हक नहीं था। कोई अगर गरीब होता, कंगाल होता, मुफलिस होता तो मालदार उसके कमर में झाड़ू बांध दिया करते थे कि जब ये कंगाल चले तो झाड़ू के जरिए उसके कदम का निशान मिटता जाए। अल्लाहु अकबर। उसके कदम का निशान मिटता जाए। क्यों? इसलिए कि ये मनहूस है, ये गरीब इंसान क्या है? मनहूस है और इसके मनहूस कदम के निशान पर किसी मालदार का कदम पड़ जाएगा, वो भी कंगाल बन जाएगा, वो भी मनहूस बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जुल्म देखो कि उस गरीब के कमर में झाड़ू बांध दिया जाता कि वो चलता तो उसके कदम के निशान मिटते जाते। अल्लाहु अकबर। ऐसा जुल्म था, ऐसा जुल्म था। जिधर देखो कुफ्र शिर्क का बाजार गर्म है। अगर एक कबीले को दूसरे कबीले में लड़ाई होती तो ये लड़ाई सदियां चलती रहती थी, खत्म होने का नाम नहीं। लोग कटते रहते, मरते रहते, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं होती थी। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस धरती पर तशरीफ लाए, लोगों को अमन व शांति का पैगाम दिया, मोहब्बत, उखुवत, अकीदत, मुरव्वत का पैगाम दिया। हर काले गोरे को जीने का हक मिल गया, हर बेवाओं को जिंदगी मिल गई, हर यतीमों को जिंदगी मिल गई। लड़कियां जो जिंदा दरगोर की जाती थी उनको लोग अपने लिए रहमत और बरकत समझने लगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूरी कायनात को आजादी मिली। सुभान अल्लाह। वो कायनात जो जुल्म और जबर की जंजीर में जकड़ी हुई थी और कुफ्र और शिर्क की जंजीर में जकड़ी हुई थी, प्यारे आका तशरीफ लाए, आपके आते ही सारा आलम आजाद हो गया। मेरे दोस्तों, हर मुल्क आजादी पर खुशी का इजहार करती है। कोई मुल्क आजाद होता है, लेकिन कुर्बान जाइए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पूरी कायनात को आजादी मिली, चरिंदों परिंद को आजादी मिली, ये नबातातो जमातात, इंसान और जिन्नात को आजादी मिली। जिधर देखिए जहां जुल्म और जबर का बाजार गर्म था, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, एक घाट पर शेर और बकरियों ने पानी पीता। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो।
जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुल आलम खुशी का इजहार करके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो मेरे दोस्तों, हम गुलामों को भी चाहिए कि इस हसीन मौके पे हम गुलामाने मुस्तफ़ा प्यारे आका की आमद की खुशी का इजहार करें और आका की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें। मेरे दोस्तों, जिस तरह से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम धरती पर तशरीफ लाते ही अदलो इंसाफ का सबक अता फरमाया, तो मेरे दोस्तों हम आप भी अपने अंदर अदलो इंसाफ कायम करें, अदल का माहौल पैदा करें, इंसाफ का माहौल पैदा करें। लेकिन आज हमारा आपका हाल ये है, अपने लिए अपनी बात है तो नजरअंदाज कर जाएंगे और दूसरी की बात है वहां पर अदल कायम करेंगे, वहां पर इंसाफ कायम करेंगे। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, प्यारे आका ने फरमाया, जो चीज तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तुम अपने भाइयों के लिए पसंद करो। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा है। सीरत पर हम आप सबको चलना चाहिए। नबी की सीरत हम अपने बच्चों में पैदा करें, नबी की सीरत हम जवानों में पैदा करें, नबी की सीरत बूढ़ों को अपनाना चाहिए, बच्चों को नबी की सीरत क्या अपनाना चाहिए। बच्चे हैं वो आपके घर के नौनिहाल हैं, आप अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दें, इस्लामी तालीम से आरास्ता करें, इस्लामी लिबास में ढाले, इस्लामी लिबास पहनाएं, इस्लामी नाम रखे, इस्लामी मुआशरे में सींचे। ये नबी की सीरत है। मेरे दोस्तों, नबी की सीरत हम अपने बच्चों के अंदर पैदा करें और ख़वातीन के अंदर नबी की सीरत। नबी ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म फरमाया है, हम अपने ख़वातीन को पर्दे में रहने को हुक्म दें, पर्दे में रखें ताकि हमारे मुआशरे में सीरत मुस्तफ़ा कायम हो जाए, हमारे तहजीब में सीरत मुस्तफ़ा कायम हो जाए, हमारे तमद्दुन में सीरत मुस्तफ़ा कायम हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज, आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, उसको बचपने ही से हम मगरिबी तहजीब में ढालना शुरू कर देते हैं, मगरिबी लिबास पहनाकर, मगरिबी नाम रख के, मगरिबी तालीम से आरास्ता करके, मगरिबी तहजीब में ढालकर उस बच्चे को मगरिबी बना देते हैं। और बच्चा जब यूं बड़ा होता है, मुकम्मल तौर पर उसके अंदर यहूदियत आ जाती है, नसरानियत आ जाती है, मजूसियत आ जाती है, इस्लामी तालीम से वो बेबहरा रह जाता है, नबी की सीरत से वो कोरा रह जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों के अंदर नबी की सीरत पैदा करें, नबी की सीरत के मुताबिक अपने बच्चों को सींचे, ढालें और अपने अंदर भी नबी की परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात अपने महबूब जनाब अहमद मुज्तबा रूही फिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कह दीजिए आमीन बजाहिल नबील करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़िरा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।